मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। हेलो। हाँ हेलो जेठालाल भिड़े बोल रहा हूँ। क्या हुआ? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है खर्राटे ले रहा है कब से। सुरीले है, मधुर है, हैं? अरे तो सुन क्या रहा है भाई? फोन काट और फिर से फोन लगा। ये नहीं जागेगा तो मेहता साहब की मदद नहीं ले पाएंगे। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? सॉरी, मेरे खर्राटे की आवाज आ रही है। सॉरी। अरे अरे सॉरी तो बोला भाई, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? परेशान आत्मा। ये मैं आत्मा नहीं आत्माराम बोल रहा हूँ। कौन आत्माराम? अरे भिड़े बोल रहा हूँ। कौन भीड़े? अरे आत्माराम भिड़े सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ जेठालाल। ओ मेंटेनेंस वाला। बोलो भाई। जेठालाल तुमसे जरूरी बात करनी है भाई। यार मेंटेनेंस के चेक के लिए अभी तू आधी रात को फोन करने लगा। मैं सुबह दे दूंगा भाई। चलो गुड नाइट। ये क्या कब से मेंटेनेंस लगा रखा है जेठालाल? मेंटेनेंस के लिए फोन नहीं किया मैंने। तो क्या हुआ? टप्पू ने कुछ किया? अरे टप्पू ने कुछ नहीं किया जेठालाल। तो क्यों आधी रात को फोन करके परेशान कर रहा है? पता है, फोन रख, सुबह बात करते हैं। चल। हेलो हेलो हेलो। तो फिर से काट दिया? तो फिर से लगा। अरे शांति से सोने देना। मच्छर मच्छर ही ऐसे कान में गूं गूं करके सोने नहीं देता है ना, इसलिए मच्छर। चल अभी सो जा, सोने दे। जेठालाल रुको, काटना मत। अरे मैं कहाँ से काटूंगा भाई? मैं थोड़ी मच्छर हूँ। अरे काटना मतलब फोन मत काटना। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। मैं और पोपटलाल सोसाइटी के गार्डन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम यहाँ पे जल्दी आना। क्या? अरे मैं और पोपटलाल बुरे फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अरे हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम यहाँ पे आके मदद करो ना हमारी। क्या किया तुम दोनों ने? अरे हम दोनों ने कुछ नहीं किया भाई। ये सोडी ने रोशन भाभी के परमिशन के बगैर पार्टी शार्टी कर ली है। क्या? रोशन भाभी उसका घर पे इंतजार कर रही है। उनको नहीं पता कि सोडी इस हालत में है। अभी इस हालत में सोडी को घर पे नहीं लेके जा सकते ना। छोटी को घर पे नहीं ले जा सकते? मतलब छोटी अभी तुम्हारे साथ है? हाँ। लेकिन जब छोटी को पता है कि रोशन भाभी को पसंद नहीं है तो फिर क्यों करता है पार्टी शार्टी? तेज था ना। तुम्हें याद है कल सोडा शॉप पे सोडी के दोस्त का फोन आया था पार्टी शार्टी के सिलसिले में। कल मेरे बर्थडे पे ना हम सब मिलके पार्टी शार्टी करेंगे जम के। फिर मेहता साहब ने सोडी को रोशन भाभी को प्यार से बनाने का आइडिया दिया था। तो तुम अगर चाहते हो कि रोशन भाभी तुम्हें पार्टी शार्टी की परमिशन दे दे तो प्यार से उन्हें मनाओ। सोडी ने वो आइडिया आजमाया लेकिन आइडिया फेल हो गया। रोशन भाभी ने परमिशन नहीं दी। लेकिन तू किधर भी नहीं जाएगा। फिर इसके महान दोस्त सोडी के घर पे आ गए थे रोशन भाभी से मिलने के लिए, ये बोलने के लिए कि सोडी पार्टी शार्टी नहीं करेगा। और रोशन भाभी मान गए? हाँ वो मान गई, लेकिन फिर अंजलि भाभी और बबीता जी ने रोशन भाभी को आइडिया दिया कि सोडी को अकेले मत जाने दो, उसके साथ किसी को भेजो। और फिर रोशन भाभी ने इस पे नजर रखने के लिए मुझे और पोपटलाल को भरोसा करके भेजा। लेकिन इसके दोस्तों ने हमें उल्लू बना के इसके साथ पार्टी शार्टी कर ली।
भिड़े रोशन भाभी ने तुम दोनों पे भरोसा करके तुम दोनों को उसके साथ भेजा। चलो पोपटलाल का तो समझ में आता है, लेकिन तू एक शिक्षक होके फेल हो गया। अभी फेल या पास छोड़ो जेठालाल, हमारी मदद करो। मदद में तो सिंपल है भाई, हाथी भाई से वो गोली लेके छोटी को पिला दो, छोटी नॉर्मल हो जाएगा। नहीं ना, हाथी भाई अभी तक दिल्ली से आए नहीं है। लेकिन वो तो आज रात को आ जाने वाले थे ना। हाँ, लेकिन उनकी फ्लाइट डिले हो गई, अभी 3 घंटे बाद गोकुला में पहुंचेंगे। हाँ तो जब तक हाथी भाई नहीं आते वो छोटी को पोपटलाल के घर पे लेके जाओ। हाथी भाई के आते ही उनसे गोली लेके उसको पिला देना। अरे नहीं लेके जा सकता भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इतना टाइम नहीं है मतलब हमने रोशन भाभी को बोल दिया है कि हम लोग पार्टी से निकल चुके घर आने के लिए। अरे भाई, जब तुमको पता है कि छोटी को ऐसी हालत में घर पे नहीं ले जा सकते तो फिर रोशन भाभी को ऐसा क्यों बोला कि हम पार्टी से निकल चुके हैं? दरअसल क्या हुआ, मुझे मेरे खेलों से बात करनी है। वो बात करने की हालत में ही नहीं है। हालत में नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, अभी गाड़ी चलाएगा ना, और गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करना खतरनाक है ना, इसलिए बात नहीं करवा सकता। आपको अभी फोन करना हो ना तो आप मेरे या बीड़े के फोन पे ही कीजिएगा। हाँ, ये भी बरोबर है। तो वो जब घर आएगा तभी बात कर लूंगी। ओके? ओ, तो अभी देखो, अभी तुमको फोन इसलिए किया है जेठालाल कि तुम कैसे भी करके मेहता साहब को जल्दी से लेके यहाँ सोसाइटी गार्डन में आ जाओ। मेहता साहब को लेके यहाँ आ जाओ का क्या मतलब है? मेहता साहब कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो उनको कांख में तेड़ के मैं वहाँ तुम्हारे पास लेके आ जाऊं। उनको फोन करो, आ जाएंगे। अरे नहीं कर सकते ना भाई उनको फोन जेठालाल। क्यों? अरे बताया तो था अभी जेठालाल कि हमको सोडी के साथ भेजने का आइडिया अंजलि भाभी और बबीता जी का था। अभी हम अगर मेहता साहब को फोन करेंगे तो अंजलि भाभी को शक नहीं हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है? हाँ, इसलिए तुमको फोन किया कि तुम मेहता साहब को लेके यहाँ पे आ जाओ। पर इतनी रात को अभी मैं क्या बोल के मेहता साहब को अंजलि भाभी से छोड़ा के लेके आऊं? अंजलि भाभी को तुम पर बिल्कुल शक नहीं होगा जेठालाल, क्योंकि तुम मेहता साहब के पास आए दिन मदद मांगने जाते रहते हो। इसलिए अंजलि भाभी बिना क्रॉस चेक किए मेहता साहब को तुम्हारे हवाले कर देगी। ठीक है, कोशिश करता हूँ। कोशिश मत करो, लेके आओ उनको। हेलो, अभी क्या बहाना बनाऊं? इतनी रात को कौन याद कर रहा है? बापूजी के कमरे का दरवाजा खुला क्यों है? बापूजी कहाँ गए? चिल्ला मत, टप्पू सो रहा है। चोरी छुपे क्या देख रहा था? आपको? मुझे देख रहा था? मैं तो वहां था ही नहीं। हाँ वही, आप वहाँ क्यों नहीं है? आप कहाँ गए थे? किचन में पानी पीने गया। कब से हिचकी आ रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। पता नहीं इतनी रात को कौन गधा याद कर रहा था। नहीं, तू तो मुझे याद नहीं कर रहा था ना? हाँ, क्यों? वो आजकल थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है ना बापूजी, तो मैं वही सोच के आपको याद कर रहा था कि ठंड में आपको नींद तो ठीक से आ गई होगी कि नहीं? अच्छा, मतलब वो देखने आया था? हाँ। नहीं नहीं, गुलाबी ठंडी की वजह से नींद तो बहुत अच्छी आ गई थी, लेकिन तेरी हिचकी की वजह से मेरी नींद उड़ गई। मेरी हिचकी? और नहीं तो क्या, तू मुझे याद कर रहा था ना, तो हिचकी तेरी ही हुई ना। जी। चल अब जा, और बिना मुझे याद किए चुपचाप सो जा। और अगर जो तूने मुझे याद किया तो मैं भी तुझे याद करूंगा। नहीं 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 नहीं, याद नहीं करूंगा बापूजी। जा, जाके सो जा। तो पहले आप। क्यों? पहले मैं क्यों? आप वडील है बापूजी, એટલે आपके पहले मैं कैसे सो सकता हूँ?
હવે જાને હવે વડીલ વાળી. ओके शुभ रात्रि. હા, શુભ આધી રાત્રિ. આધી રાત તો બીજ ભાઈ. बहाना तो मिल गया, बस काम करना चाहिए वरना. तारक तारक जरा देखिए ना दरवाजे पर कौन है. अरे इस वक्त भूत ही होगा, सो जाओ. हाँ? भूत कभी घंटी बजाकर आएगा. कहीं चोर तो नहीं? चोर क्या घंटी बजा के चोरी करेगा? सो जाओ ना. पर हो सकता है चोरी करने से पहले चेक करने आए हो कि घर पर कोई है या नहीं. और हमें क्या पता, आजकल के चोरों की कोई नई टेक्निक होगी. जरा सोचिए, अगर हमने दरवाजा खोला और दो लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए तो? क्या तुम मुझे भी डरा रही हो? चलो चल के देखते हैं. नहीं, मैं किचन से पहले मिर्ची पाउडर लेकर आती हूँ. अरे ये मेहता साहब या अंजलि भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? घर में है या लास्ट शो में पिक्चर देखने गए हैं? ये आई ना. अगर चोर होगा ना सीधा उसकी आंखों में फेंक दूंगी. मेरी आंखों में नहीं, चोर की आंखों में फेंकना. हाँ मैं जेठालाल मैं हूँ मेहता साहब. अंजलि जेठालाल है. जेठालाल तुम इस वक्त? जेठालाल तुम्हें पता नहीं है तुम बाल बाल बचे हो. मतलब मुझे लगा कि इस टाइम पर चोर होगा, इसके लिए उसकी आंखों में डालने के लिए मिर्ची पाउडर लेकर आई. तो अच्छा हुआ मैंने छुपके से देख लिया, वरना ये मिर्ची पाउडर कटोरी की बजाय तुम्हारी आंखों में होता. थैंक यू मेहता साहब, मेरी आंखें बचाने के लिए थैंक यू. खैर छोड़ो, ये बताओ इस वक्त कैसे? मेहता साहब आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है. हाँ अंजलि भाभी, मैं मेहता साहब को थोड़े टाइम के लिए गार्डन में ले जा सकता हूँ? गार्डन में इस वक्त? वो क्या है कि विदेश से पार्टी का फोन आने वाला है और आप तो जानते हैं विदेश की सब पार्टी तो अंग्रेजी में ही बात करती है और मेरी अंग्रेजी तो आप जानते हैं. तो आइए ना, आराम से घर पे बैठकर बात कीजिए, गार्डन में क्यों जाना है? नहीं, उन्होंने बोला फोन करेंगे, तो अभी वो फोन आने में 5, 10, 15, 20 मिनट कितनी लग जाए पता नहीं ना. तो क्या खामखा आपकी नींद खराब होगी, तो आप सो जाइए शांति से. मैं और मेहता साहब उधर गार्डन में बात कर लेंगे. आपको पहले से नहीं बताया कि वो इस वक्त फोन करने वाले हैं? बताया था, बीच में एजेंट है. एजेंट ने मुझे बोला कि पार्टी फोन करेगी, तो मुझे लगा कल सुबह करेगी, लेकिन अभी एजेंट का फोन है. झाग रहे हो ना, पार्टी फोन करेगी अभी थोड़ी टाइम में. बोला इतनी रात को? तो बोले नहीं, उनके देश में तो सुबह हो गई, उनकी ऑफिस चालू हो गई. ओह अच्छा. वैसे कौन से देश से फोन आने वाला है? विदेश बोला ना. जेठालाल, विदेश कोई एक देश नहीं है. हमारे देश को छोड़कर जितने भी देश हैं वो सारे विदेश हैं. मेहता साहब के अंदर भी भीड़े की आत्मा आ गई है. બધું હમણાં જ મને શીખવાડી દેવું છે. तो कौन से देश से फोन आने वाला है? जापान. ओह जापान. जापान में कौन सा शहर? साकीनाका. साकीनाका? तारक, साकीनाका तो यही मुंबई में अंधेरी में है ना? जेठालाल, तुम्हारे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है ना? स्कैम? हाँ, क्योंकि साकीनाका तो अंधेरी में ही है. नहीं, मैं वो जापान के शहर का नाम भूल गया हूँ मेहता साहब. वो साकीनाका टाइप ही कुछ था. अच्छा, कंपनी का नाम याद है कि वो भी भूल गए? कंपनी का नाम याद है, बीपीएस कंपनी. बीपीएस? हाँ चलिए ना, वो पार्टी का फोन कभी भी आ जाएगा मेहता साहब. चलिए ना. हाँ, मैं चप्पल पहन गया. हाँ पार्टी का फोन आया है. हाँ. तारक, जापान से फोन आ गया. हाँ अंजलि आया. अंजलि तुम सो जाना, मैंने चाबी ले ली. चलो जेठा. चल. ऑल द बेस्ट. गुड नाइट. फोन क्यों काट दिया? पार्टी से बात नहीं करनी है? जापान
दुकान से कोई फोन नहीं आने वाला है मेहता साहब। क्या? अब जल्दी गार्डन में चलिए, बीपीएस हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहा है? बीपीएस, भिड़े पोपट सोडी। ये आ गए आ गया भाई, आ गए मेहता साहब। जेठालाल कितना टाइम? अरे मेहता साहब को अंजलि भाभी से छुड़ा के लाना था तो टाइम तो लगेगा ना। अरे पर कब का फोन किया था? अरे ठीक है ना पोपटलाल, आ गए ना अभी। मेहता साहब जल्दी से बताइए ना इसको घर कैसे पहुंचा है। हाँ बताइए मेहता साहब, हम बुरी तरह से फंस गए, बचा लीजिए हमें। अगर रोशन भाभी ने इसको इस हालत में देख लिया ना तो इसको तो घर से बाहर निकाल ही देगी। माधवी भी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। पहले ये बताओ कि आप लोग इस मामले में कैसे फंसे और इसका ये हाल कैसे हुआ। जेठालाल, तुमने मेहता साहब को कुछ नहीं बताया? नहीं, तो फिर मेहता साहब को यहाँ लाने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि मेहता साहब तुम्हारी तरह अकेले नहीं रहते हैं, शादीशुदा है, वो भी अंजलि भाभी के साथ। और ये अंजलि भाभी वो अंजलि भाभी है जिन्होंने तुझे और भीड़े को सोटी की रक्षा के लिए भेजा था। तो उनकी चुंगल से मेहता सबको छुड़ा के तुम्हारे पास लाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े मैं ही जानता हूँ। अरे भाई, मुझे कोई बताएगा कि आप सब इस झमेले में कैसे पड़े। वो क्या हुआ मेहता साहब? अरे भाई, ये तू झूला झूलाना बंद करके बात कर भाई। नहीं कर सकता भाई। क्यों? अगर मैंने झूला झुलाना बंद कर दिया ना तो ये शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाता है मतलब क्या करता है? मतलब झूला रुकते ही जोर जोर से गाना गाना शुरू कर देता है। नहीं, तो झूला भाई, झूला। हाँ, झूला झुलाते बताओ। मेहता साहब, हम दोनों की कश्ती डूबने का सिलसिला ना दोपहर से ही शुरू हो गया था। जब रोशन भाभी ने इसे पार्टी शार्टी करने से मना किया था तो अब क्या करना है? करना ये है कि इसको जल्द से जल्द घर पहुंचाना है, क्योंकि हम लोग रोशन भाभी को बोल चुके हैं कि हम लोग पार्टी शार्टी से निकल चुके हैं। किसी का भी फोन हो, भी फोन मत उठाना, फोन काटो। रोशन भाभी का फोन है। मेहता साहब को फोन दे दो। मैं क्या बात करूंगा जेठालाल? जेठालाल, मेरे फोन पे फोन किया रोशन भाभी ने। मेरे फोन से मेहता साहब कैसे बात कर सकते हैं? तो कौन बात करेगा? अरे कौन करेगा क्या जेठालाल? पोपटलाल ही बात करेगा ना। तो मैं क्या बात करूं? अरे बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन करने वाला बोल रहा है, मैं क्या बात करूं? जेठालाल, स्टिंग ऑपरेशन। अरे आपस में बात करना बंद करो भाई। इसको फोन उठाओ और रोशन भाभी से बात करो। अगर अभी फोन नहीं उठाया ना तो वो कंपाउंड में आ जाएगी। हेलो, कौन? बोलिए रोशन भाभी। पोपट भाई, कहाँ है आप लोग? रास्ते में है हम लोग। अभी तक रास्ते में है, लेकिन वहाँ से तो निकल के कितना टाइम हो गया पोपट भाई? अभी तक तो आप लोगों को घर पे पहुँच जाना चाहिए था। बस पहुंच ही रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जल्दी आइए। हाँ, मुझे मेरे घेले को गले लग के ना उसको थैंक यू बोलना है। मेरे कहने पर उसने पार्टी शार्टी नहीं करके ना मेरा दिल खुश कर दिया। रोशन भाभी, पोपट भाऊजी को थैंक यू बोल। और पोपट भाई, आपको और भिड़े भाई को भी थैंक यू सो मच। आप दोनों थे इसीलिए रोशन ने पार्टी शार्टी नहीं की। आप लोगों ने रोशन को बिल्कुल एकदम कंट्रोल में रखा। पोपट भाई, मुझे आप पर और भिड़े भाई पर ना पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों रोशन को पार्टी शार्टी नहीं करने देंगे, और इसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम रोशन भाभी। चलिए अभी थोड़ी देर में घर आके बात करते हैं। हाँ, ठीक से। लेकिन पोपट भाई, ये तो बताइए आप लोग पहुंचे किधर है? पोपट भाऊजी बोलिए कुछ। हम लोग नाना नानी पार्क के पास हैं। ओह, अच्छा, ये अच्छे। मतलब 5 मिनट में आ जाओगी घर। ओके पोपट भाई, जल्दी आइए, आई एम वेटिंग। हाँ, बाय। ओ बारी बरसी पटियाला ग्लासी। अरे ये तुम कभी झूला झूला रहो ना तो गा क्यों रहे हो? अरे पोपटलाल, नाना नानी पार्क क्यों बोला? वो तो पास में है।
किसी दूर की जगह का नाम बताते तो कम से कम सोचने का थोड़ा सा वक्त मिल जाता। सॉरी सॉरी, वो टेंशन में जो सूझा वो बोल दिया। ठीक है ना मेहता साहब, टेंशन में अच्छे अच्छों को नानी याद आती है, इसको नाना नानी दोनों याद आ गए, इस पे क्या बात है। चलिए मेहता साहब, अभी जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वो काम कीजिए। मतलब सोचिए, कोई आइडिया सोचिए, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अगर ये लोग छोटी को लेकर घर पे नहीं पहुंचे ना तो रोशन भाभी नीचे आ जाएंगी। अरे बहुत टाइम लगा रहे आप सोचने में। अरे जेठालाल, 5 मिनट का समय तो है ना, और अभी सिर्फ 5 सेकंड हुए, सोचने के लिए कम से कम 1 मिनट तो दो। ठीक। तू क्या ट्रेन में खड़ा है? अरे भाई हाथ दुख रहा है इसलिए ऐसे खड़ा हूं मैं। तो तू क्यों झूल रहा है? सवय मिल गया आइडिया। बोलो बोलो बोलो। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में तुम लोग रोशन भाभी को सब कुछ सच सच बता दो और उनसे माफी मांग लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। रोशन भाभी ने पहले ही बोल दिया था कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा कि गलती से पी ली, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। इसके मुंह पे सोडा या पानी मार लो, ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर ले जाओ घर पे। सोडा मारने से भी कुछ नहीं होगा, इसने हद से ज्यादा पार्टी शार्टी की है। तो आप लोग सोडी को इसी हाल में घर ले जाओ। वाह वाह मेहता साहब, क्या आइडिया सोचा है आपने। ये आइडिया काम करेगा ना? करना तो चाहिए, करेगा करेगा। और सुनो, आइडिया काम करे तो फोन करके बता देना। अरे तो मतलब काम होने के बाद फोन करके जरा बता देना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हम लोग ये एग्जाम नहीं जा रहे। हाँ भाई, आज हमारी परीक्षा ही है। चल 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 ऑल द बेस्ट। पते करो। चलो चलो। किधर जा रहे? चलो, 1 मिनट मैंने तैयारी नहीं की है। मेरा छाता छाता। अरे ले छाता इधर। अरे हाथ में देना भाई। पता है माधवी भाभी, आज मुझे लगा था कि रोशन इस हॉकी स्टिक से ना बहुत मार खाएगा, लेकिन उसने पार्टी शार्टी ना करके ना मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरी बात सुनी, मेरी बात का मान रखा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसीलिए हॉकी स्टिक, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ओके बाय। जरूरत है तो मुझे इसकी। आज जब रोशन आएगा ना तो मैं उसे एक गुलाब का फूल दूंगी। ओह माय गॉड माधवी भाभी, आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा दिल खुशी से एकदम झूल रहा है। स्टॉप। स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। इतनी सारी सीढ़ियाँ, मैं तो देख के ही थक गया। मैं नहीं जाऊंगा। अभी क्या कंधे पे उठा के लेके जाए तुम्हें? ए पिड़ो, आता भाई सड़क में है, कितना महंगी है यार। इस सोसाइटी में लिफ्ट क्यों नहीं लगाता? अरे 2 माले की बिल्डिंग में कौन लिफ्ट लगाता है? लगवा लेंगे सोडी, लिफ्ट भी लगवा लेंगे और अय्यर भाई को बोल के रॉकेट भी मंगवा देंगे, लेकिन अभी चल। स्मार्ट बॉय। बगितलास? अरे रॉकेट में हम लोग यार बैठ के पार्टी शार्टी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे सोडी चल भाई, मेहता साहब का प्लान अगर वर्क नहीं करेगा ना तो रोशन भाभी से बहुत सजा मिलेगी, सारा मजा निकल जाएगा। क्यों सजा मिलेगी? मैं क्यों जीतता? तू बहुत पिटता म्हणून। चलना बाबा, आता चलना। रॉकेट ऑन। देख देख भाई, यही रॉकेट है और तू पायलट है, तू चलाने वाला है रॉकेट। चलो चलो चलो। एक मिनट इंजन तो स्टार्ट करूं दे। हाँ कर। अरे प्रेशर दो, इंजन रुक रहा है। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? वही तो,
इतनी देर क्यों लग गई? लैंड करो लैंड करो लैंड करो लैंड करो, हो गया हो गया हो गया, आ गए। पहुंच के लैंड करो लैंड करो। चांद पे पहुंच गए। हाँ, अभी चांद सा रोशन चेहरा दिखेगा तुम्हें। इस तरह लैंड करो। तुम भी तो बचाओ, तुमने भी जिम्मेदारी ली है ना भाई। फिलहाल इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है ना भाई, तो बचा लो। आ गए। रोशन बचा लेगा। भिड़े भाई आप रोशन का छे? रोशन रोशन डार्लिंग, तेरी आवाज सुनाई दे रही है पर तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? रोशन लुक्स हु इज हियर? तूने पार्टी शार्टी की? नहीं तो ओ सोनिया, तू की सुन रही है? झूठ मत बोल, तूने पार्टी शार्टी की है? ओ सोनिया, ओ मुझ में से तो तेरी इश्क की खुशबू आ रही है। ये इश्क की नहीं, ये तेरी पार्टी शार्टी की खुशबू है। इकडे या। इसका मतलब आप लोगों ने झूठ बोला। तू इसके लायक ही नहीं है। तो किसके लायक हूँ? अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। किस लेने किधर गई? तू क्या कर रहा है नीचे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए आप पहले शांत हो जाइए। हाँ, पूरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, नहीं होंगी मैं शांत। देखिए देखिए, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट। पार्टी शार्टी इन्होंने नहीं की है। पोपट भाऊजी तुमचं काय है? नहीं नहीं नहीं, मैंने भी कोई पार्टी शार्टी नहीं की। देखिए मैं दिखाता हूँ चल के आपको। बिल्कुल इंसानों की तरह गया था और इंसानों की तरह आया। ये हाफ हम लोग इसलिए रहे, अभी यहाँ पे जो भागा दौड़ी हुई इसके लिए हाफ रहे। हाफ रहे। अच्छा, अब पता चला कि जब भी मैं रोशन से बात करने के लिए उसको फोन कर रही थी, आप दोनों ने मुझे उससे बात क्यों नहीं करने दी? कभी केक लेने गया है, कभी पेट्रोल पंप पे पेमेंट कर रहा है, कभी गाड़ी चला रहा है। क्यों बोला आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ? हाँ क्यों? देखिए आप प्लीज हमारी बात शांति से सुनेंगे। नहीं सुनूंगी और शांत भी नहीं रहूंगी। मना किया था, फिर भी इसने पार्टी शार्टी कर ली। निकल, निकल घर से निकल, तू निकल, निकल। वो बहुत था, निकल इस घर से, निकल। चल चल निकलते सोनिए, तुझे रॉकेट में बैठ के चांद की सैर कराऊंगा। आप दोनों इसको अभी के अभी इस घर से लेके जाइए। और आप भी जाइए। मैंने आपको बोला था अगर सोडी भाई ने पार्टी शार्टी की तो आपको भी सजा मिलेगी। बराबर है मादी, लेकिन पूरी बात तो सुनो, हुआ क्या है? हाँ, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर अगर आप लोग कहेंगे तो चले जाएंगे हम लोग। हाँ। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। प्लीज रोशन भाभी, अब इतना कठोर मत बनिए। कठोर? मैं कठोर? पोपट भाई, आपको ना मेरी बात तब समझ में आएगी जब आपको रोशन जैसा पार्टनर मिलेगा। क्या बोल रही है रोशन भाभी आप ये? और नहीं तो क्या, कितना भरोसा करके मैंने आप दोनों को इसके साथ भेजा था, फिर भी आप इसे पार्टी शार्टी करने से नहीं रोक पाए। वो क्या है? निकल, 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 वो था, निकल इस घर से, निकल। रोशन भाभी, एक मिनट छोड़िए उसे, छोड़िए। पहले सच्चाई सुन लीजिए आप। कैसी सच्चाई? सोडी ने पार्टी शार्टी क्यों की, उसकी सच्चाई। फिर आप लोग जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकल, अब भी कभी इस घर से निकल, निकल। रोशन भाभी, सोडी ने पार्टी शार्टी आपकी वजह से की है। मेरी वजह से? कुछ भी मत बोलिए पोपट भाऊजी।
रोशन भाभी ने सिर्फ पार्टी करने की परमिशन दी थी, पार्टी शार्टी करने की नहीं। तो ऐसे कैसे वो वजह बन गई? एग्जैक्टली। बताता हूँ। वो हुआ यूं कि सोडी के दोस्त पार्टी शार्टी कर रहे थे। मैं और भिड़े कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, सोडी भी कोल्ड ड्रिंक ही पी रहा था। हाँ, सोडी बिल्कुल अड़ा हुआ था रोशन भाभी कि वो पार्टी शार्टी बिल्कुल नहीं करेगा। उसका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। तो फिर ये चट्टान एकदम मोम की तरह पिघल क्यों गई? तो क्या हुआ, सोडी के दोस्तों ने ना वहां पे अचानक शर्त रख दी कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा सुंदर है वो एक गिलास पार्टी शार्टी करेगा, और जो पार्टी शार्टी नहीं करेगा हम समझ जाएंगे कि उसकी बीवी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। फिर क्या, सोडी ने कहा कि मेरी बीवी यानी कि आप बहुत सुंदर है। तो उसके दोस्तों ने कहा कि एक गिलास पार्टी शार्टी करके साबित कर। अच्छा, फिर क्या रोशन भाभी, सोडी ने ना चाहते हुए मजबूरी में वो ग्लास उठाया और पी गया। अच्छा, लेकिन भिड़े भाई मुझे एक बात बताइए कि एक ही ग्लास में रोशन को इतना ज्यादा नशा कैसे हो गया? तभी सोडी के दोस्तों ने दूसरी शर्त रखी कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा टेस्टी खाना बनाती है वो एक और ग्लास पार्टी शार्टी करेगा। मतलब सोडी भाई ने तो क्या करता बेचारा सोडी, उसको पार्टी शार्टी करनी पड़ी। हाँ। और रोशन भाभी, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आप बहुत टेस्टी खाना बनाती है। क्यों? हाँ बिल्कुल, अरे रोशन भाभी के धंसा की खुशबू तो घर तक आती है। हाँ। और मामला यहाँ पर भी नहीं रुका। तो सोडी के दोस्तों ने एक और शर्त रखी। कैसी? जिसकी बीवी फिजूल खर्ची ना करती हो वो एक और ग्लास पार्टी शार्टी करेगा। अब सोडी क्या करता, क्योंकि आप में ये खूबी तो है ही, बेचारे को एक और ग्लास पार्टी शार्टी करनी पड़ी। और तीसरा ग्लास तो उसने कैसे ऐसे करके पिया, हाँ। चाहते हुए बिल्कुल। बाप रे, मतलब हैट्रिक हो गई। तो रोशन भाभी, अभी आपको पता चला ना कि सोडी के पार्टी शार्टी की असली वजह आप हो। हाँ। तो ऐसा हुआ। हाँ। इसके दोस्तों ने इसे फंसाया, इसीलिए इसे पार्टी शार्टी करनी पड़ी। अरे अरे, बेचारो मारू रोशन। आपको तो पता है रोशन भाभी, हमारा सोडी कितना इमोशनल है। अगर उसके दोस्त ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो बेचारा क्या करेगा। और आप एक गुस्सा किए जा रही है। सॉरी भिड़े भाई, सॉरी पोपट भाई। लेकिन आप लोगों ने ये सब पहले फोन पे क्यों नहीं बोला? पहले हमारे पास आइडिया नहीं था ना। मेरा मतलब है, आइडिया नहीं था ना कि रोशन भाभी ऐसे फोन पे कैसे रिएक्ट करेगी। अच्छा अच्छा, हाँ। इसके लिए आमने सामने बताना जरूरी था। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, आपने पार्टी शार्टी क्यों नहीं की? क्या पूछा तुमने? आपने पार्टी शार्टी क्यों नहीं की? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं खाना टेस्टी नहीं बनाती हूँ? क्या मैं फिजूल खर्चे करती हूँ? आपने पार्टी शार्टी नहीं की, इसका मतलब इसमें से एक भी क्वालिटी मुझ में नहीं है। नहीं नहीं माधवी, तुम्हें सारी क्वालिटीज है, वो भी भर भर के। तो आपने पार्टी शार्टी क्यों नहीं की? मेहता साहब, काश आपने आइडिया पहले दिया होता तो मैं भी एक आध ग्लास पार्टी शार्टी कर ही लेता। हाँ। बोला ना। अरे एक तो सोडी के दोस्तों की पार्टी शार्टी थी पहली बात तो। अभी हम लोग उसकी सिर्फ साथ गए थे, तो मैं पार्टी शार्टी क्यों करता ना माधवी। कभी मेरे दोस्तों की ऐसी पार्टी शार्टी होने दो, कभी मेरे दोस्त ऐसी शर्त रखने दो, फिर देखना तो मैं ऐसी पार्टी शार्टी करूंगा कि मुझे लेने आना पड़ेगा तुम्हें। भाई ये जरा जास्त होता है। करो ऐसी पार्टी? नाही नाही, अजिबात नाही, नाही बरोबर केलं. हे बघ त्यांचे मित्र हाँ, आहे ना, हाँ.
हाँ, सुंदर हो, खाना भी अच्छा बनाती हो और खर्चा भी तो करती तो फिजूल का, मुझे मालूम है। माँ, रोशन भाभी, हमें पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि आज हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। पोपटलाल बस। नहीं बस क्या भिड़े, बस क्या। रोशन भाभी, आप इसके लिए हमें जो सजा देना चाहे आप दे सकती है, हम तैयार हैं उसके लिए। ये फैल ही रहा है। पोपटलाल थोड़ी स्पेस दो आता। अरे अश्विन नहीं रे, पति पत्नी को थोड़ी स्पेस दो, उनको बातें करने दो असं। हाँ समझ। सॉरी यार रोशन भाभी। हाँ सॉरी। नहीं नहीं पोपट भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ना भिड़े भाई की गलती है और ना ही रोशन की गलती है। चलो मान गई रोशन भाभी, मेहता साहब का आइडिया काम कर गया। यहाँ मस्त पैतरा हाथ लगा है, अब जब भी पार्टी शार्टी करनी होगी टीवी की तारीफ की झड़ी लगा दो। बेचारा, इसको तो पार्टी शार्टी नहीं करनी थी, लेकिन मेरी वजह से करनी पड़ी। और मैं खुट्टू उस पे कितना गुस्सा कर दिया मैंने। चलिए रोशन भाभी, हम निकलते हैं। ओके। अय्या, रोशन भाभी ये। बाय पोपट भाई, बाय भिड़े भाई, बाय बाय। माधवी भाभी, थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ? जेठा को फोन करके बोल देना कि यहाँ पे सब ठीक है और मेहता सबको इन्फॉर्म कर दे। हाँ बोल दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, आप कुछ पोपट भाऊ जी को बोल रहे थे ना? हाँ एक्चुअली मैं ये बोल रहा था पोपटलाल को कि आज का दिन काफी स्ट्रेसफुल रहा है, तो अभी ज्यादा सोचना मत, घर पे जाके आराम करना। हाँ ऐसा बोला भिड़े ने। लेकिन पोपट भाऊ जी कुछ बोल दूंगा ऐसा बोल रहे थे। मैं एक्चुअली खुद को बोल रहा था, बोल दूंगा। माधवी भाभी, मैं क्या अकेला रहता हूँ ना, तो खुद से बातें करते रहता हूँ, तो मैंने बोला कि मैं बोल दूंगा खुद को कि भाई पोपटलाल, आज का दिन बड़ा स्ट्रेसफुल रहा है, तो अब आराम करो, शांति से सो जाओ। असं। हाँ चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो यार। चलो। जेठालाल को फोन करके बोल देता हूँ कि मेहता साहब का आइडिया सफल रहा। रोशन, आई एम सो सॉरी बेबी। खाली मैंने तुझ पे इतना गुस्सा किया, जबकि तेरी कोई गलती भी नहीं थी। आई जो सोची जो तेरा मत रोज। मैं कल ना तेरे लिए स्पेशल गाजर का हलवा बनाऊंगी, ओके, घी वाला। चल अपने अंदर जी। डार्लिंग, आई लव यू अनलिमिटेड। आई लव यू टू। आजा अंदर जी। चलो रॉकेट लेके ये मेहता साहब के आइडिया ने काम किया होगा कि नहीं? भिड़े को फोन करके पूछूं? अरे लेकिन वो लोग अभी तक छोटी के घर पे होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, राह देखता हूँ, उनका फोन आएगा। आ गया फोन। हाँ बोलो पोपटलाल। जेठालाल, मेहता साहब का आइडिया काम कर गया, सोडी बच गया। अरे वाह, मतलब रोशन भाभी मान गए? हाँ मान गई। अरे वाह बढ़िया। तो मेहता साहब को बताया? नहीं, वो तुम ही बताओ। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके बाय। पता नहीं क्या हो रहा होगा सोडी के घर। हाँ जेठालाल बोलो। आप कहाँ बेडरूम में हैं? हाँ बोलो। अंजलि भाभी सो रहे हैं? हाँ बोलो। ओके, तो आप अभी कुछ मत बोलना, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ आप सुनना। ओके? हाँ बोलो। अरे ना बोल रहा हूँ बोलने के लिए, फिर भी आप बोल रहे हैं, बोलो। हेलो? हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। ओके, अभी पोपटलाल का फोन आया था, आपका आइडिया काम कर गया है। रोशन भाभी ने खुशी स्वीकार कर लिया है कि छोटी ने पार्टी शार्टी क्यों की। ठीक है, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट बेटा सब, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गाँव ये तो मेरा ही बेडरूम है, ये तो मेरा ही बिस्तर है। फिर रोशन ने तो कहा था कि पार्टी शार्टी करके आऊंगा तो घर में नहीं घुसने देगी, तो फिर मैं ये बिस्तर पे कैसे?
कहीं मेरी रोशन डार्लिंग मुझे छोड़ के परमानेंटली उधवाड़ा तो नहीं चली गई? रोशन, 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 वो क्या कर रही है? ओए पति को ऐसा मारना अच्छी बात नहीं है। आई एम सॉरी भाई, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी। अरे सॉरी। अरे अरे मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता। आई एम रियली वेरी सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अरे सॉरी। अरे नाराज नहीं। तू नाराज नहीं है? नहीं। मैं पार्टी शार्टी करके आया, फिर भी तू गुस्सा नहीं है? हाँ बरोबर छे, लेकिन तूने पार्टी शार्टी तो मेरे लिए की ना, इसीलिए मैंने तुझे माफ कर दिया। मैंने पार्टी शार्टी तेरे लिए की थी? हाँ, पोपट भाई भेड़े भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया कि कल रात को क्या क्या हुआ। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? एज इफ कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। हाँ, इनोसेंट नहीं बन। तो क्या बताऊं, कल का तो कख याद नहीं है मैनू। रोशन डार्लिंग, सच में मुझे याद नहीं है। मतलब उन दोनों ने मुझसे झूठ बोला? नहीं, वो क्यों झूठ बोलेंगे तुझसे? दरअसल ना मुझे तेरे मुंह से सुननी है वो बात, और क्योंकि जब तू बोलती है ना तो एकदम कोयल जैसी मधुर लगती है। तेरी वो गुड़ जैसी बोली जो है ना, मेरे कान में मिश्री घोल देती है। और तेरी बातें मुझे रसमलाई लगती है। ये भी लगती है। सॉरी। पोपट भाई और भेड़े भाई ने मुझसे कहा कि तेरी पार्टी शार्टी करने की वजह मैं थी। ये बोला उन्होंने इसे? और क्या कहा उन्होंने? और उन्होंने कहा कि तेरे दोस्तों ने तुझसे कहा कि जिसकी बीवी सबसे सुंदर हो और जिसकी बीवी सबसे अच्छा खाना बनाती हो और जिसकी बीवी फिजूल के खर्चे नहीं करती हो, उसे पार्टी शार्टी करनी पड़ेगी। इसीलिए तूने पार्टी शार्टी की, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज तो मुझ में है ही ऑलरेडी। कोई शक? अरे वाह, क्या जबरदस्त बहाना देके बचा लिया मुझे मेरे यारों ने। आज पहली बार पार्टी शार्टी करने के बाद तेरी डांट नहीं, मुझे तेरी चप्पी मिल रही है। Of course, रोशन, तूने काम ही तो ऐसा किया है। You know what, रोशन, मैं कितना लकी फील कर रही हूँ आज। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी रोशन डार्लिंग, क्योंकि जैसे तूने चाहा था वैसे हुआ नहीं, तो थोड़ा तो गुस्सा आया होगा ना? अरे नहीं घेलू, जो तेरे दोस्तों ने कहा ना, अगर उसके बाद तू पार्टी शार्टी नहीं करता ना तो मुझे गुस्सा आता। बेचारी बीवियां कितनी भोली होती है। रोशन, तुझे पता है आज मैंने तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है, पनीर पराठा। पनीर पराठा तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। और आज तेरी सारी फेवरेट चीजें ही बनेगी। और तुझे पता है आज रात को भी मैं तेरा एकदम फेवरेट खाना बनाने वाली हूँ। मेरी हिरनी, दिल खुश कर देता है। अरे छोटी सी नहीं तो बना भी इसके भी बेटे। चल अभी फ्रेश था, जल्दी। पहली बार पार्टी शार्टी करने के बावजूद और रोशन मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। ये सब पिड़ू और पोपू का कमाल है। ओए, आज गराज जाने से पहले यारों को मिल के कस के जप्पी पा के थैंक यू बोलूंगा। और मेरे यारा भी हो गए। वाह भाई वाह। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुसीबत में साथ देता है। वाह, बढ़िया सुविचार लिखा है। अरे हाथ कैसा है भाई? हाँ, थोड़ा दर्द कर रहा था कल, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन एक बात बोलूं पोपटलाल, बचपन में मैंने मेरी सोनू को इतना झूला नहीं झुलाया था जितना एक रात में सोडी को झुलाया। वैसे क्या खबर है सोडी की? ओए यारो, मेरे प्यारो, ओए मैं खुद आ गया हूँ अपनी खबर देने। सब चंगा है। ओए थैंक यू यारो, दिल से। ये तुम दोनों ने रात को तो कमाल कर देता। ओ, खाली मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है सोडी कि तुम्हें रात की बात याद है? वो खाक याद है मैनू, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो रोशन डार्लिंग ने प्यार से जप्पी दे के मुझे सारी बात बताई। एक सेकंड, लेकिन तुम दोनों रात को मुझे याराना होटल से घर तक कैसे लेके आए? अरे पूछ मत भाई, पार्टी शार्टी के बाद तू इतना झूल रहा था कि तूने हमारी दुनिया हिला दी थी।
बड़ी मुश्किल से मैंने और बीड़े ने तुझे सोसाइटी के गार्डन तक पहुंचाया था। हाँ, तो तुझे शांत रखने के लिए बार बार झूला झुलाया है मैंने, क्योंकि जैसे झूला रुकता था तुम शुरू हो जाते थे। और फिर तुझे नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर हाथी के पास से दवाई चाहिए थी, उनको फोन किया तो वो दिल्ली से आए ही नहीं थे। फिर हमने मदद के लिए जेठालाल को फोन किया। ओ ये समझ गया, ये टॉप क्लास आइडिया जेठा प्रा ने दिया होगा। अभी उसके घर जाके उसे जप्पी देता हूँ। सुन, पूरी बात तो सुन। अरे सोडी, अरे जेठा प्रा, ओए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कल रात के ताश आइडिया के लिए थैंक यू जी। अरे नहीं सोडी, आइडिया मेरा नहीं, मेहता साहब का था। ओए पप्पू, जेठा प्रा तो मेहता साहब का नाम ले रहा है। तो मेहता साहब का ही आइडिया था। पर तूने तो जेठा प्रा का नाम लिया। अरे भाई, मैं तुझे आगे बोलूं कि मेहता साहब का आइडिया था, उससे पहले तू भाग गया जेठाप्रा को जप्पी देने। सॉरी जेठा प्रा, अब फिर तो मेहता साहब को जप्पी देनी पड़ेगी। अंजलि भाभी को शक हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ओए कुछ नहीं होगा। अरे मेहता साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओए कल रात के टॉप क्लास आइडिया के लिए थैंक यू जी। अगर अंजलि या महिला मंडली ने सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मेहता साहब, वो कल रात के आपके जबरदस्त आइडिया ने तो मेरी मौज करा दी, इसलिए एक कस के जप्पी तो बनती है। सोडी भाई, क्या बात है, तारक को झप्पी दे रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं अंजलि प्रसाद जी, वो दरअसल मेहता साहब ने ना दोस्ती पे एक बढ़िया सी टॉप क्लास कविता सुनाई, दिल इमोशनल हो गया, इसलिए जप्पी दे रहा था। अरे वाह, मुझे भी सुनाइए ना कविता। अभी अंजलि अभी नहीं सुना सकता, कविता बहुत लंबी है। मेरे पास टाइम है। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना, देर हो रही है ना, इसके लिए शाम को आके सुनाता हूँ। चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी नाके पे थोड़ा काम है। ओए रुक जा पेड़ू, आज मैं सब यारों को अपने अपने काम की जगह तक छोड़ता हूँ। हाँ लेकिन सोडी, मुझे तो नाके तक ही जाना है, मैं सकरम पे चला जाऊंगा। ओ पेड़ू, आज मैंने सेवा का मौका दे यार। इसमें सेवा क्या करनी, मैं बोला ना मैं चला जाऊंगा। अरे भाई बोल रहा था चलना भाई, मेहता साहब का यहाँ ज्यादा देर तक रुकना हानिकारक है। हानिकारक क्यों? ऑफिस लेट पहुंचेंगे अंजलि भाभी, तो आपको तो पता है उनके बॉस मानसिक तौर पे कितनी हानि पहुंचाते हैं मेहता साहब को। हाँ चलो चलो आओ मेहता। मेरी भोली सहेली को उल्लू बनाकर खुश हो रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। कल रात मैंने सब कुछ सुन लिया था। अब जब भी पार्टी शार्टी करनी होगी ना, तो रोशन से बचने का आइडिया मैं मेहता साहब से पहले ही ले लिया करूंगा। और इसी खुशी में यारों, आज मैं सबको पार्टी शार्टी देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पार्टी शार्टी करने कहीं नहीं आने वाला। अरे भाई, कल इतनी मुश्किल से बच्चे फिर भी। अरे नहीं सॉरी सॉरी, वो पार्टी शार्टी गलती से मुंह से निकल गया। मैं तो सोडा पार्टी की बात कर रहा था, सोडा पार्टी। होता भाई अपना रोज का है। ठीक है, तेरी तरफ से सोडा पार्टी चल ले। वैसे मैं भी अपनी सहेली के साथ दोस्ती निभाऊंगी, रोशन भाभी का साथ दूंगी। तारक और उनके दोस्तों को भी तो पता चले कि हम सहेलियां भी उनसे कम नहीं। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुसीबत में साथ देता है। वाह, ये लोग सब अपनी दोस्ती के गुणगान गा रहे हो। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अंजलि भाभी को सब कुछ पता है। अंजलि भाभी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो रोशन की बातों को एकदम सच मान के बैठ गई थी। रोशन भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, हम भी इन्हें बता देंगे कि हम महिलाएं इतनी भी भोली नहीं है। हम सब आपकी मदद करेंगे। डोंट वरी। अब देखना, मैं रोशन को ना ईंट का जवाब लोखंड से दूंगी। लोखंड से नहीं, पत्थर से होता है। पता है पत्थर से होता है कोमल भाभी, लेकिन मैं ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब देना चाहती हूँ, इसीलिए ईंट का जवाब लोखंड से दूंगी। पर अभी हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। क्या करना है? क्या करेंगे, मैंने सब सोच लिया है। अच्छा, उन्हीं के खेल में उन्हीं को मात देंगे। कैसे?
मैं आप लोगों को मेरा प्लान बताती हूँ। तो कैसा लगा मेरा प्लान? क्या प्लान बनाया आपने? हाँ, एकदम मेहता साहब के टक्कर का आइडिया निकाला है आपने। हाँ, निकालना ही पड़ेगा ना। अरे उन्हें भी तो पता चले कि हम सहेलियां भी दोस्ती निभाने में उनसे कम नहीं है। अब तो बहुत मजा आएगा। देख लेना, रोशन के कान से ना अब तो धुआं निकलने वाला है। ओए हैप्पी, सिलेंडर से धुआं निकल रहा है, वो भी काला वाला। ओ मिस्टर बाटी वाला को बोल दो भाई, सिलेंडर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बाजी। लगता है मेरी रोशन डार्लिंग का मैसेज है कि क्रेडिट कार्ड वालों का मैसेज। 15,000 रुपए की शॉपिंग। वो किसने की मेरे क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग? वो मेरा क्रेडिट कार्ड तो रोशन डार्लिंग के पास है। लगता है उसी ने ही कुछ खरीदा होगा। तो जान से छोटी, खोल के अकाउंट के बाद इतना तो बनता है। कोई बात। ले वे जोगिया, भाई ऑयल तो मैंने चेक कर लिया। अगर तेरे ब्रेक का काम हो गया तो छेती 10, फिर मैं गड्डी की टेस्ट ड्राइव लेकर आऊं। मैसेज तो यह कि वो क्रेडिट कार्ड पे 25,000 का खर्चा। रहने दे छोटी, रहने दे। रोशन डार्लिंग खर्च कर रही है भाई। तेरी कल की करतूत के बाद रोशन डार्लिंग का इतना हक तो बनता है। ओ कोई ना जी, कोई ना। और सुन जोगिया, हो गया तेरा काम? लेके जाओ टेस्ट ड्राइव पे। ओ ला भाई हैप्पी, और गड्डी की टेस्ट ड्राइव भी होगी, नाले से ब्रेक भी चेक होगी। तू एक काम कर, चड्डा साहब को गड्डी अब बिल दोनों भेज दे। ठीक है भाई। वो है कि वो क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख का स्वाइप। वो लगता है रोशन की शॉपिंग की गड्डी की ब्रेक फेल हो गई है। वो ये तो शॉपिंग करने से रुक ही नहीं रही है। वो अभी समझाता हूँ इसे, यार फिजूल की खर्ची नहीं करते। रोशन पहुंच चुका। ओहो ओए अभी ये तो बड़ा भारी डेंट है, ये तो वैक्यूम से भी ना ठीक होना। एक काम करना, इसको ना फटका मार के निकाल, तो गड्डी को रीपेंटिंग के लिए भेज दे। और शाम को गड्डी की डिलीवरी करनी है। होने हो जाना। अरे शाबाश शाबाश, ये हुई ना गल। चल चल छेती चल। वो फिर से 1 लाख रुपए का खर्चा। ए मेरी पोली पार्सन, तू क्यों मेरे पॉकेट पे डेंट लगाई जा रही है? वो क्यों कर रही है इतनी फिजूल खर्ची? इन्हें रोकना पेगा, इन्हें रोकना पेगा। ए रोशन डार्लिंग, वो फोन चुक। ऐसी कौन सी शॉपिंग में बिजी है तू? मेरा फोन नहीं उठा रही। फोन उठा। $2,10,000 यानी टोटल 4.5 लाख। तो मेरी रोशन डार्लिंग ने एक दिन में 4.5 लाख की शॉपिंग कर ली। बाजी 4.5 लाख? कोई लॉटरी लगी है कि जो रोशन भरजाई को 4.5 लाख रुपए की शॉपिंग करा रहे हो? ओए चल यार, और मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि मेरी रोशन डार्लिंग क्रेडिट कार्ड से कभी इतना बेफजूल खर्चा नहीं करती है। बाजी पक्का स्कैम हुआ है आपके साथ। स्कैम? रोशन, हेलो हेलो रोशन। ओए रोशन, मैं कब से तुझे फोन ट्राई कर रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? सॉरी मारू घेलू, मैं थोड़ा बिजी थी। मैं महिला मंडल के साथ बाहर आई हूँ घूमने। ओए रोशन, ओए हमारे साथ क्रेडिट कार्ड स्कैम हो गया है। किसी ने मेरे क्रेडिट कार्ड से 4.5 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली है। अरे घेलू, कोई स्कैम नहीं हुआ है। 4.5 लाख रुपए की शॉपिंग मैंने ही की है। क्या? तूने की है 4.5 लाख रुपए की शॉपिंग? हाँ। वो पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के लिए शॉपिंग की है क्या? अरे नहीं रे नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए मैं क्यों करूं? मैंने सिर्फ अपने लिए शॉपिंग की है। ओए मेरी पोली पार्सन, वो 4.5 लाख रुपए का ऐसा क्या खरीदा है तूने खुद के लिए? वो क्या छड़, वो क्यों खरीदा है? वो तो एक सरप्राइज है। सरप्राइज?
वो मैं तुझे घर पे आके बताऊंगी। ओए 4.5 लाख की शॉपिंग सरप्राइज नहीं, शौक होता है, शौक। वो बंदे का हार्ट फेल हो सकता है। और तू रुक, मैं घर पे आके देखता हूँ तूने क्या क्या खरीदा है। नहीं नहीं नहीं, हम ना नहीं आउटो। क्यों? क्योंकि अभी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ। इसके बाद हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, फिर पिक्चर देखने जाएंगे, फिर डिनर करने जाएंगे। उसके बाद आराम से रात को मैं घर आऊंगी। ओके? क्या रात को? हाँ, तू भी शांति से अपना सारा काम खत्म करके रात को आराम से घर पे आ जाना। ओके? मिलते हैं। बाय मरुगेलू। रोशन सुन, ओए 4.5 लाख रुपए का बम फोड़ के कहती है शांति से काम करो। ओए कैसे करूं शांति से काम? मेरा दिमाग तो ये सोच सोच के फटा जा रहा है कि 4.5 लाख रुपए का उसने क्या क्या लिया होगा। अब रात तक और कितने का बम फोड़ेगी पता नहीं। रोशन, ओ तेरी, वो विक गए पांडे। वो इतने सारे शॉपिंग बैग देख के तो लगता है जैसे रोशन पूरा मॉल खरीद लाई हो। रोशन, रोशन, रोशन डार्लिंग। कैसा लगा मेरा नया लुक? नया लुक? अरे रोशन डार्लिंग, तुझे लुक चेंज करने की क्या जरूरत थी? तू तो वैसे ही सुंदर दिखती है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो लुक चेंज किया है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मतलब वो सब मैं बाद में बताती हूँ। पहले खाना खाते हैं। अरे रोशन डार्लिंग, पहले मेरे हाथ तो धोने दे। अरे नहीं, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाने वाली हूँ। देख, मैंने तेरी फेवरेट डिशेस बनाई है। पिंडी छोले। रोशन डार्लिंग, ये अमृतसरी पिंडी छोले में तो पिंड का स्वाद ही नहीं है। अरे एक मिनट, आई ट्राई कर। आ जाओ। मसाला भिंडी। ये मसाला भिंडी में तो नमक ही नहीं है। So much courage। और आई जाओ वेजिटेबल पुलाव स्पेशली फॉर यू। और सुनिए, ये वेजिटेबल पुलाव के चावल तो कच्चे हैं। So much courage, but अभी तो यही है, अब तो तुझे यही खाना पड़ेगा। अरे रोशन डार्लिंग, तो तेन होया की है? तो अजीब से कपड़े, अजीब सा मेकअप, अजीब सा हेयर स्टाइल और ये बेस्वादा खाना। और तो और ये 4.5 लाख रुपए की शॉपिंग। वो क्या खरीदा है तूने 4.5 लाख रुपए में? अरे so much courage, कितना कुछ है इसमें। डिजाइनर ड्रेसेस, शूज, मेकअप का सामान, डिजाइनर ग्लेस, डिजाइनर ज्वेलरी, डिजाइनर वॉच, डिजाइनर टॉप्स, जीन्स, ड्रेसेस, पर्सेस, बैग्स। ओह माय गॉड, कितना कुछ खरीदा है। अभी बता। रोशन रोशन रोशन, ओए 4.5 लाख रुपया, वो भी एक दिन में। इतना फजूल खर्चा। वो तूने तो मेरे क्रेडिट कार्ड को अलादीन के चिराग की तरह घिस दिया। हाँ, और अब हर हफ्ते तेरा क्रेडिट कार्ड इसी तरह अलादीन के चिराग की तरह यूज होगा। हर हफ्ते? फिर तो किडनी बेचनी पड़ेगी मुझे। और सुनिए, तू पहला मेनू ये दस कि ऐसा क्या हुआ है कि तू एक दिन में इतना बदल गई? तेरी वजह से। तूने क्या बोला था कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, इसकी वजह से तुझे पार्टी शार्टी करनी पड़ी, करेक्ट? इसीलिए मैंने ऐसा लुक लिया है ताकि मैं बिल्कुल भी सुंदर ना दिखूं। और क्या बोला था तूने? कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, इसीलिए तुझे पार्टी शार्टी करनी पड़ी ना? तो आज खाना चख लिया ना, अब रोज ऐसा ही खाना बनेगा, ओके? ताकि तुझे मेरी वजह से पार्टी शार्टी ना करनी पड़े, माय डियर रोशन। और क्या बोला था कि मेरी बीवी कभी भी फिजूल खर्चा नहीं करती है, राइट? ये मैंने 4.5 लाख रुपए का फिजूल खर्चा कर दिया, और इसीलिए अब हर रोज मैं ऐसा ही करूंगी ताकि तुझे मेरी वजह से मजबूरी में पार्टी शार्टी ना करनी पड़े ना, मैं गेलू। हाय और रब्बा, ये तो अपने ही जाल में फंस गया मैं। अब क्या करूं? चल रोज रोज ऐसा खाना खाने की ना आदत डाल ले, ओके? अब मैं अंजलि भाभी के घर जा रही हूँ क्योंकि आज हम महिला मंडल मिलके ना आइसक्रीम पार्टी करने वाले हैं। आई लव यू टू। बाय।
रोश चलो सो। अरे मैं अभी तक कपड़े नहीं बदले, नींबू सोडा पीने नहीं चलना है? ओए पीड़ू, इतने मेरी खटिया खड़ी है और तेनू नींबू सोडा की पड़ी है। अरे बाप रे, क्या हुआ बता मुझे। अरे चल अब्दुल की दुकान पे चल, सबको एक साथ बताता हूँ। अरे क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। अरे आतिफ भाई मत पूछिए, कल की रात तो हंगामे वाली रात थी, नहीं पोपटलाल? हाँ हाँ, खासकर मेरे और भिड़े के लिए। हंगामा वाला रात, ऐसा क्या हुआ? अरे आपको याद है कल जब हम यहाँ सोडा पी रहे थे तो सोडी के दोस्त हरमीत का फोन आया था पार्टी शार्टी के लिए। कल मेरे बर्थडे पे ना हम सब मिलके पार्टी शार्टी करेंगे जम के। तो तुम अगर चाहते हो कि रोशन भाभी तुम्हें पार्टी शार्टी की परमिशन दे दे तो प्यार से उन्हें मनाओ। टूटता है तो टूटने दे, लेकिन तू किधर भी नहीं जाएगा। और ठीक है पापी जी, सोडी पाजी के लिए नो पार्टी शार्टी। वो हमारे साथ आएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, गप्पे मारेंगे, खाना खाएंगे और घर चले जाएंगे। फिर भी सोडी पार्टी शार्टी ना कर ले, इसलिए रोशन भाभी ने मुझे और भिड़े को सोडी के साथ उस पर नजर रखने के लिए भेजा। फिर वो पार्टी शार्टी में जो हुआ। पोपटलाल, वो धमकी वाली बात रह गई। कौन सी धमकी? अरे रोशन भाभी ने धमकी दी थी ना कि अगर छोटी ने। अरे हाँ, वो क्या हुआ था कि रोशन भाभी ने शर्त रखी थी कि अगर सोडी ने गलती से भी पार्टी शार्टी कर ली तो वो उसे घर में नहीं आने दी। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सोडी के दोस्तों ने मुझे और भिड़े को डांस में उलझा कर रखा और छुपके से सोडी को पार्टी शार्टी करा दी। समझ में नहीं आ रहा था हमें कि हम क्या करें। बड़ी मुश्किल से मैं और भिड़े सोडी को सोसाइटी के गार्डन तक लेकर आए। हमने सोचा था कि हाथी भाई से दवाई ले लेंगे और सोडी को दे देंगे ताकि सोडी नॉर्मल हो जाए, लेकिन हाथी भाई आप दिल्ली से आए ही नहीं थे। फिर हमने मेहता साहब से आइडिया लेने के लिए जेठालाल को फोन करके बोला कि मेहता साहब को गार्डन में लेकर आए। फिर मेहता साहब ने एक जबरदस्त आइडिया दिया और वो आइडिया काम कर गया और इस तरह रोशन भाभी मान गई। मेहता साहब मानना पड़ेगा, आपके पास एक से एक आइडिया होते हैं। आपका आइडिया एकदम डिफरेंट होता है। ओए यार प्रा, मेहता साहब का आइडिया डिफरेंट होता है, लेकिन इस बार इतना डिफरेंट था कि बूमरैंग हो गया। बूमरंग? बुमरैंग एक अस्त्र होता है लकड़े का जो दिखता है ऐसे हैंगर की तरह है, लेकिन हैंगर की तरह उस पे ऐसे हुक नहीं होता है। और बुमरैंग है ना, ऐसे फेंकने के बाद ना घूम के अपने पास ही वापस आता है। हाँ, जाते वक्त तो बड़ा चंगा लगता है, लेकिन जब घूम के आता है ना तो पंगा हो जाता है। अच्छा, नहीं मतलब समझा नहीं, ये सोटी ने इधर बूमरंग शब्द का प्रयोग क्यों किया? वो मेहता साहब का आइडिया चंगा सी वधिया सी, वो काम भी कर गया था, लेकिन फिर वो आइडिया बूमरैंग की तरह रिवर्स गियर में आके मेरे गले पड़ गया है। थोड़ी साफ साफ बताओ कि तुम्हें मेरा आइडिया कैसे लड़ा? वो मेरा तो दाव पुट्ठा पै गया है। ये कल क्या हुआ क्या? वो की दस्सा पीड़ू, वो मेरी रोशन ने ना अजीब सा लुक धारण कर लिया है। वो मिसमैच कपड़े, अजीब सा मेकअप, अतरंगी हेयर स्टाइल, और वो कहती है कि आज के बाद वो ऐसी लुक में रहेगी। अजीब बात है, रोशन भाभी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आए, मेरे दोस्त को ऐसी शर्त रखे और मैं पार्टी शार्टी कर सकूं। और मैं की दस्ता यारो, मेरी रोशन डार्लिंग, मेरी पोली पार्सन इतना टेस्टी खाना बनाती थी, लेकिन आज खाने में नमक ही नहीं था। वो कहती है कि आज के बाद ऐसा ही खाना बनेगा, आदत डाल लो। लेकिन रोशन भाभी ऐसे क्यों कर रही है? क्योंकि मैं पार्टी शार्टी ना कर सकूं। ओए, आज मेरी रोशन डार्लिंग ने इतने की शॉपिंग की है कि फजूल खर्च को भी रेस में पीछे छोड़ दिया है। वो तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने की शॉपिंग की है। कितने की? वो एक दिन में 4.5 लाख की। क्या? 4.5 लाख? अरे देवा, ये तो रोशन भाभी ने 5-6 साल की शॉपिंग एक साथ कर डाली। हाँ, ताकि मैं पार्टी शार्टी ना कर सकूं। ओह, यानी ये तो नहले पे दहला हो गया। पार्टी शार्टी 4.5 लाख में पड़ी। ये रोशन जिस तरह से खर्चा कर रही है ना, वो मेरे घर के तो एक एक बर्तन बिक जाने हैं। मैंने तो बर्बाद हो जाना है। तो मेहता साहब की हो गया?
भैया आपके आइडिया नहीं, ये सब स्यापा डाला है। अब आप ही निकालिए मुझे इस स्यापे से। छोटी छोटी टेंशन मत ले, मेहता साहब के पास इसका तोड़ जरूर होगा। मेहता साहब दे दीजिए तोड़। दसो मेहता साहब दसो। दस्तिल त्यांना वेळ दे जरा, उन्होंने सोचंदा कर लो। बोलो मेहता साहब। देखो सोडी, भलाई इसी में है कि तुम रोशन भाभी को जाकर सब कुछ सच सच बता दो। अच्छा तो फिर चलो मेरे नाल, ते कह दो रोशन नू कि आइडिया मैंने दिया था। अरे ये आइडिया देने से पहले मैंने भिड़े और पोपटलाल को सच बोलने का आइडिया दिया था, पर ये दोनों नहीं माने। ओए पप्पू पिड़ू, तो ठीक है तुम दोनों चलो और रोशन को बता दो कि मेहता साहब ने सच बोलने का आइडिया दिया था, लेकिन हमारी गलती है, हम नहीं माने। अरे हम नहीं माने इसलिए क्योंकि पता है ना, रोशन भाभी ने बोला था कि भाई इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा कि गलती से पी ली, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी, इसलिए नहीं माने। तो फिर रोशन को सॉरी कौन बोलेगा? सॉरी कौन बोलेगा मतलब? तुम बोलोगे सॉरी? पार्टी शार्टी करने से मना किया था रोशन भाभी ने, फिर भी तुमने पार्टी शार्टी की, तो गलती किसने की? तुमने। तो जनरली जो गलती करता है वही सॉरी बोलता है, बरका। सही बात है। पर यारो तुसी समझने की कोशिश करो, अगर मैंने रोशन को सच बता दिया ना तो वो मेरी बैंड बजा देगी, मेरी खटिया खड़ी कर देगी, पता नहीं क्या हाल करेगी मेरा। अरे जो भी होगा इस हाल से तो बेहतर ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल छोटी, वरना जिस तरह आज रोशन भाभी ने फिजूल खर्ची की है ना, वैसे अगर करती रही रोज तो देखते देखते तेरा दिवाला निकल जाएगा भाई। हाँ भाई सोडी, भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से रोशन भाभी को सच बता दो और माफी मांग लो। ठीक है यारो, मैं रोशन को जाके सच बता के सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन तुम लोग भी चलो मेरे साथ। हम लोग क्यों? अरे तुम लोग साथ रहोगे तो हिम्मत बनी रहेगी, और अगर रोशन ने ज्यादा गुस्सा किया तो आप लोग संभाल लेना। हाँ नहीं, हम सब साथ में होंगे तो ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाएंगे, बराबर है। चलो चलो चलो। सही बात है। अरे आ गए, आइए 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 ना। रोशन भाभी तो कुछ अजीब लग रही है, एकदम डिफरेंट लुक है। रोशन डार्लिंग, मैं तेनू एक जरूरी बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलने। कल रात को तुझे जो कुछ भी बताया गया था ना, कि मेरे दोस्तों ने शर्त रखी थी कि जिसकी बीवी खूबसूरत है, जिसकी बीवी अच्छा खाना बनाती है, जिसकी बीवी ज्यादा फजूल खर्ची नहीं करती है, उसे पार्टी शार्टी करनी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल झूठ है। क्या? मेरे दोस्तों ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी, पार्टी शार्टी हो गई थी, इसीलिए पिड़ू और पोपू ने मुझे बचाने के लिए तुझसे ये झूठ बोला। मैं मानता हूं मेरी गलती है, प्लीज मैनू माफ कर दे। हाँ रोशन भाभी, कल सोडी के दोस्तों ने हम दोनों को उल्लू बनाकर सोडी को पार्टी शार्टी करा दी। फिर हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। अरे लेकिन आप लोगों ने मुझे ये सब कल क्यों नहीं बताया? वही तो। अरे कैसे बताते? आपने साफ साफ बोला था ना कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, कि गलती से पी ली, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी, तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। और फिर इसके साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकालने की धमकी दी थी ना माधवी ने, इसलिए फिर हिम्मत नहीं हुई। इसलिए फिर हमने जेठालाल को फोन करके बोला कि मेहता साहब को सोसाइटी के गार्डन में लेकर आए, और फिर हमने मेहता साहब से आइडिया पूछा कि
क्या करना चाहिए इस पूरे मामले में? और फिर जो आइडिया मेहता साहब ने हमें दिया वही हमने आपको सुना है। तारक, लेकिन मैंने पहले सच बोलने का ही आइडिया दिया था, लेकिन फिर इन दोनों ने कहा कि रोशन भाभी और माधवी भाभी भिड़े और सोडी को घर पर नहीं आने देंगी, इसलिए मुझे ये आइडिया देना पड़ा। मेहता साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। गलती सारी मेरी है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज मेनू माफ कर दे। हाँ रोशन भाभी, सोडी को माफ कर दीजिए। हाँ माफ कर दीजिए, इसमें सोडी की कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। जेठालाल मला पूर्ण बोलू दे ना। आणखीन काय आहे बोलायला? मेन बात बाकी है। कुठली? बोलने दोगे तो बोलूंगा ना। देखिए रोशन भाभी, सोडी को पार्टी शार्टी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। इनफैक्ट जितनी बार भी सोडी के पास ग्लास आया ना, हम दोनों ने पहले टेस्ट किया, चेक किया। सब कुछ मैं ही बोलूं, तुम नहीं बोलोगे? बोलता हूँ। एक्चुअली क्या था कि सोडी के दोस्तों को किसी भी तरह से उससे पार्टी शार्टी करानी थी। हाँ। तो उन्होंने हमें डांस में उलझा दिया और फिर चुपके से ले जाके सोडी को पार्टी शार्टी करा दी। इस पूरे मामले में इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। हाँ, इसको माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो प्लीज। आप कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज सोडी को माफ कर दीजिए ना। जाने दीजिए रोशन भाभी, अभी सोडी नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, माफ किया। अरे त्याला माफ केलंय। लेकिन अगली बार अगर पार्टी शार्टी की ना, तो याद रखना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं मेरी सोनी पार्सन, ओ मैं कभी नहीं करूंगा। बस तू पहले वाली लुक में आ जा, पहले जैसा खाना बना और फजूल खर्ची छोड़ दे। अंजलि भाभी, थैंक यू। यू वेलकम। क्यों अंजलि भाभी को थैंक यू क्यों बोला आपने? अगर आप लोग आपस में सच्चे दोस्त हैं, तो हम महिलाओं की दोस्ती भी कम गहरी नहीं है। एब्सोल्युटली। अगर आप लोग हर मुसीबत में अपने दोस्त का साथ दे सकते हैं, तो हम भी कम नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप लोगों की प्लानिंग के बारे में अंजलि भाभी को पहले से ही पता था। यस।